हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आयोग ने पीसीएस का कैलेंडर जारी कर दिया है, राइट? और पीसीएस के प्रीलिम्स का एग्जाम उन्होंने रखा 6 दिसंबर। नॉर्मल पूरा साल बेकार। आप पढ़ाई करोगे, सिर्फ पढ़ाई। एग्जाम कब होना है? मतलब जिन बच्चों ने 2026 का टारगेट किया उनका तो पूरा साल गया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ये मान के तैयारी कर रहे थे कि शायद जून या जुलाई में एग्जाम हो, अगस्त में करा लेते। और एक कॉमन सेंस की बात है यार कि अगर आप मेंस का एग्जाम 2025 के मेंस का एग्जाम मार्च में करवा रहे हो तो प्रीलिम्स का एग्जाम जून में करा सकते थे आप लोग। 2026 का एटलीस्ट प्रीलिम्स करा लेते, मेंस आप थोड़ा सा आगे बढ़ा देते, आप ना कराते 3-4 महीने में, थोड़ा सा आगे बढ़ा देते। लेकिन कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं थी, उन्होंने कैलेंडर जारी कर दिया, हम लोगों को फॉलो करना है अभी। तो आज अगर ये वीडियो मैं लेके आ रहा हूं तो कुछ मेरे मन में कुछ आइडियाज हैं, कुछ ऐसे विचार हैं जो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करूंगा, और कुछ ऐसे रास्ते हैं जो हम अब फॉलो कर सकते हैं। यानी आज अगर एक मैं वीडियो में कुछ बातें कर रहा हूं तो एक कंक्लूजन पे आएंगे हम लोग, ठीक है? क्योंकि ऐसे पूरे साल बैठ के आप लोग तैयारी नहीं कर सकते, सिर्फ पढ़ाई करनी है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका लास्ट अटेम्प्ट हो सकता है ये, हो सकता है उनके पास और कोई रास्ता ना हो, या फिर अगर जिनके पास कुछ अलग अलग वेज हैं, कोई ऐसे पाथ हैं जिन पे वो जा सकते हैं। क्या चीजें हम फॉलो कर सकते हैं यहाँ से? हमें प्रीलिम्स पढ़ना चाहिए या मेंस पढ़ना चाहिए? बहुत सारे डाउट है, बहुत सारे मैसेज आए, बहुत सारे मैसेज है मेरे पास, पर्सनली खुद बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए। और मैंने ये प्रीलिम्स का जो टारगेट शुरू किया था यही मान के शुरू किया था कि प्रीलिम्स का एग्जाम हो सकता है जून जुलाई में करा ले तो बहुत अच्छी तैयारी में करा देता आप लोगों की प्रीलिम्स की। लेकिन अब यहां से दिसंबर तक वही प्रीलिम्स के टारगेट लेके चलना किया जा सकता है, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सिर्फ प्रीलिम्स पढ़ते रहना ये अपने आप में एक चैलेंज हो जाएगा कि मैं आपको सुबह प्रीलिम्स का टारगेट दूं और शाम को फिर आपसे उस क्लास के में उसी क्लास में मैं पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस एमसीक्यूज डिस्कस करूं, सॉल्व करवाऊं, प्रैक्टिस करूं। ये एक साल तक कंटिन्यू करना अच्छी चीज है, डेली अगर आप ये करते हो ये बहुत बढ़िया चीज है, लेकिन इसके पैरेलल में हमें बहुत सारी चीजें करनी पड़ेंगी, ठीक है? क्योंकि एग्जाम बहुत लेट हो गया है। तो अब यहां से मैं एक एक करके आपके सामने कुछ ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करना चाहूंगा, देखते हैं क्या निष्कर्ष निकलता है, ठीक है? बहुत सिंपल तरीके से मैं बात करूंगा, बहुत सिंपल, बहुत सिंपल, मतलब जो जेन्युइन आपको इस समय करना चाहिए। लाखों वीडियोस आपको मिल जाएंगे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगे, लेकिन प्लीज इस समय मेरी एक बात आप लोग ध्यान रखना कि आपको इस समय वो चीज फॉलो करनी है जो आपको सही लगती है, ठीक है? अब यहां से मैं कुछ आपको पॉइंट्स बताना स्टार्ट करता हूं, बहुत ध्यान से देखते हैं। ये मैं मान के चलता हूं कि ये 6 दिसंबर को एग्जाम है अपना, ठीक है? यानी कि ये यहां पे मैं इसको सही कर देता हूं, ये मान लो यहां पे ये 6 दिसंबर है और 6 दिसंबर को अपना एग्जाम है, ठीक है? क्लियर, ये तो समझ में आ गया। अब मैं आपसे एक बात कहता हूं कि इस बीच में क्या आपने कोई ऐसे फॉर्म भरे हैं या कोई ऐसे एग्जाम है जो आप देना चाहोगे इस बीच में? सबसे पहले तो ये आपको देखना है, ठीक है? मतलब समझना जरूरी है। मैं एक बार में निष्कर्ष में नहीं आना चाहता कि मैं आपको बता दूं आप ये कर लो जाके बस हो गया डन, नहीं। सबकी अपनी अपनी चॉइस है, पहली चीज। और सबकी अपने अपने कुछ मतलब कहते नहीं ना, मतलब सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारियां हैं, राइट? उनके बेस पे कहीं ना कहीं मैं ये डिस्कशन करूंगा, ठीक है? सबकी अपनी एक अलग जर्नी होती है, सबका एक अपना स्टैंडर्ड होता है, सबका एक जो लाइफ है, राइट, वो एक डिफरेंट है। तो यहां से मैं कुछ वही पॉइंट्स मैं आपके साथ बात करूंगा। नंबर वन, सिंपल नंबर वन पॉइंट जो मैं आपके साथ कहने वाला हूं, समझते क्या है? क्या आपके पास कुछ ऐसे एग्जाम्स हैं, जैसे कोई एक एग्जाम मान के चलते हैं, क्या आप में से कोई हाई कोर्ट का आरओ देना चाहता है, राइट? बहुत लोग हो सकता लेखपाल का एग्जाम देंगे, राइट? आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। अब आप में से बहुत लोग कहेंगे ना, लेखपाल और हाईकोर्ट नीचे क्यों लिखा, यूपीएससी ऊपर क्यों लिखा? इससे बाहर आ जाओ, इस दुनिया से ना, ये वाली जो दुनिया है इससे थोड़ा बाहर आ जाओ। कि आप अब करेंगे, आप ही में से बहुत लोग मैसेज करेंगे या कमेंट करेंगे कि ये नीचे लिखा, वो थोड़ा ऊपर उठो इनसे। अब बहुत से बच्चे होंगे जो हाई कोर्ट की तैयारी करना चाहेंगे, बहुत से बच्चे लेखपाल के एग्जाम की तैयारी करना चाहेंगे, अगर पेट का एग्जाम दिया होगा उन्होंने। बहुत से बच्चे हो सकता जिन्होंने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया हो, राइट? बहुत से बच्चों ने एलटी ग्रेड का एग्जाम दिया होगा, उनका मेंस हो शायद, ठीक है?
उनकी अलग तैयारी है। और बहुत से बच्चे सोच रहे होंगे नहीं, अब इसमें से बहुत से न्यू एस्पिरेंट होंगे, राइट, बहुत से ऐसे नए बच्चे होंगे जो सिर्फ और सिर्फ पीसीएस के लिए आना चाहते हैं, वो सिर्फ यूपी पीसीएस देना चाहते हैं और कोई एग्जाम से उनका मतलब नहीं। तो इनके लिए तो कोई अभी टेंशन की बात ही नहीं है, बहुत अच्छा समय है। जिनके ये सब एग्जाम नहीं है उनके लिए बहुत अच्छा समय है। लेकिन इनके लिए एक सबसे बड़ी चैलेंज क्या आई है कि इनमें से बहुत से बच्चे ऐसे थे ना, बहुत से बच्चे जो मतलब बैठे हुए थे, तैयारी करके बैठे हुए थे और उनको ये मौका नहीं मिल रहा था। 2025 का उन्होंने एग्जाम दिया था, नहीं हुआ किसी कारणवश। 2024 का उन्होंने दिया होगा एग्जाम, नहीं हुआ, बहुत अच्छी तैयारी उन लोगों ने करी। और 2026 का एग्जाम इतनी लेट कराने की वजह से उनके मन में कहीं ना कहीं एक फ्रस्ट्रेशन आया होगा। ऑब्वियस सी बात है, फ्रस्ट्रेशन आएगा, बहुत बुरा फील होगा, सब कुछ फील होगा, मुझे पता है सब बहुत बुरा फील होगा, राइट। लेकिन अभी 6 दिसंबर को एग्जाम है, तो इनके लिए क्या रास्ता है ये भी मैं डिस्कस करूंगा। जो एकदम न्यू है, जो अभी से तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं पीसीएस की, उनके लिए तो ये एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, बहुत बढ़िया। ये एक ऐसा अवसर है उन विद्यार्थियों के लिए जो अभी तैयारी शुरू कर रहे हैं सिर्फ, क्योंकि उनके लिए 2026 का एग्जाम काफी समय है, 1 साल का पूरा समय है। आप प्रीलिम्स की भी बहुत अच्छी तैयारी कर दोगे और मेंस की भी। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो मतलब और भी एग्जाम देंगे, कुछ ऐसे विद्यार्थी होंगे। तो अब मैं इनको बेस मान के मैं ये डिस्कस करूंगा। अब आप देख लो इनमें से कहाँ पे आते हो, आप एकदम नए हो या मतलब आप इस वाले फेज में हो या इस वाले फेज में हो जो फ्रस्ट्रेट हो चुके हो, प्रीलिम्स पहले नहीं हुआ है, मेंस हो गया था, उसके बाद फिर से मेंस नहीं, मतलब मेंस क्वालिफाई नहीं हुआ, प्रीलिम्स हो गया था। आप किस फेज में हो ये आपको देखना है, ठीक है। अब यहां से मैं बात को आगे लेके चलता हूँ ताकि आपके कोई डाउट रहे ना यहां से, तो समझने का प्रयास करेंगे पूरा। तो एक छोटी सी चीज यहां से हमें नजर आ रही है कि 6 दिसंबर को एग्जाम है, राइट। अब इसमें से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे तो यूपीएससी की तैयारी करेंगे, तो मैं पहले यूपीएससी वालों पे बात कर लेता हूं, ठीक है। अगर आप में से बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जो यूपीएससी का एग्जाम देंगे, राइट, तो उनके लिए तो मान के चलते हैं केवल फेब है, मार्च है, अप्रैल है एंड मई, राइट। फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, मई में एग्जाम है यूपीएससी का, ठीक है। अब एक छोटी सी बात डिस्कस करते हैं। इस टाइम पीरियड में, ये जो टाइम है, इस टाइम में आप जो भी रीडिंग करोगे, मैं कहता हूं आप जो भी रीडिंग करोगे, जो बच्चे सिर्फ यूपीएससी देना चाहते हैं और कोई एग्जाम नहीं देना चाहते, जिनको हाई कोर्ट के एग्जाम से कोई मतलब नहीं, एलटी ग्रेड के एग्जाम से कोई मतलब नहीं, लेखपाल के एग्जाम से कोई मतलब नहीं, वो सिर्फ यूपीएससी और स्टेट पीसीएस ही देना चाहते हैं बस, होते हैं बहुत से लोग, है ना। तो अब मैं पहले उनसे एक पॉइंट कहना चाहूंगा, प्लीज मेरी बात ध्यान से सुनना। इस टाइम पीरियड में आप जो भी रीडिंग करोगे, आप मुझे ये बताओ क्या ये रीडिंग पीसीएस के एग्जाम में काम नहीं आएगी? बिल्कुल आनी है, बहुत अच्छे से काम आनी है। इस टाइम पीरियड में आप किसकी तैयारी करोगे? इस टाइम पीरियड में आप जो भी रीडिंग करोगे वो रीडिंग कौन सी होगी? प्री की रीडिंग होगी। इस टाइम पीरियड में आपकी जो भी रीडिंग होगी वो प्री की रीडिंग होगी। क्लियर? आई थिंक यहां तक के सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। ओके, अब एक चीज समझते हैं। अब जब आप मई में एग्जाम देने जाओगे ना, इस टाइम पीरियड में जब आप मई में एग्जाम देने जाओगे, उस समय एक सिचुएशन होगी। पता क्या सिचुएशन होगी? कि आप बहुत अच्छी तैयारी कर चुके होगे, हो सकता है आप पहले से रीडिंग कर रहे हो, ठीक है। तो आप एक अच्छी स्थिति में होगे मई में एग्जाम देने के लिए यूपीएससी। अब दो ही चीज हो सकती है यहां से, एकदम सिंपल। या तो आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर जाओगे, या तो प्री का एग्जाम आप क्वालिफाई नहीं कर पाओगे। इसके अलावा कोई स्थिति आनी नहीं, राइट। अगर आप प्री का एग्जाम क्वालिफाई कर गए, प्री का एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाए, तब क्या? अगर प्री का एग्जाम क्वालिफाई हो गए, ठीक है, तो आपके पास एक ऐसी सिचुएशन आने वाली है कि आपको फिर मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है। और यूपीएससी का मेंस जो होना है अगस्त सितंबर, मुझे एग्जैक्ट डेट नहीं याद है, सितंबर तक हो जाएगा, अक्टूबर नहीं ले जाना। मैं एक मिनट देख लेता हूँ, डोंट वरी, मैं एक मिनट देख ही लेता हूँ। हाँ, देखते हैं। मैंने देखा 21 अगस्त को है एग्जाम, ठीक है, मेंस का। 21 अगस्त से मेंस स्टार्ट होगा। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 21 अगस्त। ना, बहुत सिंपल सी चीज है, बहुत 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 सिंपल। ध्यान से देखते हैं क्या
यानी मई के बाद अगर मैं आपसे बहुत सिंपल तरीके से कहूं, आपके पास जून है, जुलाई है एंड अगस्त। ठीक, यानी कि अब सिंपल सा मैं ये आपसे ये कह सकता हूं कि जून, जुलाई एंड अगस्त के बाद अगर मैं आपसे कहूं, ये 3 महीने आप कैसी प्रिपरेशन करने वाले हो? फिर अगर आपका मेंस क्वालिफाई हो जाता है तो फिर आप कैसी तैयारी करने वाले हो मेंस की? ठीक है, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया, सॉरी, अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया आपका, तो आप किसकी तैयारी करोगे? इसमें सिर्फ मेंस पढ़ोगे, क्योंकि इस समय आपका पूरा ध्यान मेंस पे हो जाएगा कि बहुत अच्छे से मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर लें, सब कुछ आंसर, बहुत सारे पीवाईक्यूज मेंस के लिख लें, बहुत सारी आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर लें, बहुत सारा रिवीजन कर लें, एक दो टेस्ट बहुत अच्छे से लगा लें, हर पेपर का एक एक दो दो तीन तीन टेस्ट लगा लें हम लोग, ऐसे की प्रैक्टिस सब कुछ इसी में करोगे। जो करना है सब इसी में मेंस के लिए कर दोगे, हाथ पैर मतलब उल्टा खड़े हो जाओगे आप लोग, राइट? मतलब पूरी जोर लगा दोगे कि आपका एग्जाम क्वालिफाई हो किसी भी कीमत पे, राइट? अब हम देखते हैं एक पॉइंट यहाँ, अब अगस्त के बाद कैसी सिचुएशन आनी है पता है? यानी आप देखो, अभी मैं तो उनकी बात कर रहा हूं जो कहीं ना कहीं इस फेज में है कि उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो रहा है, वो मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? अब मेंस की तैयारी आप लोग करोगे कब तक? अगस्त तक। अगस्त के बाद क्या सीन है देखते हैं। अगस्त के बाद आ गया सितंबर, अक्टूबर, ठीक है, नवंबर एंड दिसंबर। यानी सितंबर पूरा आपको मिल रहा है, अक्टूबर पूरा आपको मिल रहा है, नवंबर पूरा आपको मिल रहा है, राइट? और फिर दिसंबर में प्रीलिम्स का एग्जाम होगा। तो कहीं ना कहीं आप इतनी अच्छी स्थिति में हो, आप इतनी अच्छी स्थिति में हो कि अगर आप इन 4 महीनों में, मैं यूपीएससी वाले बच्चों की बात करूं जो सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं और कोई नहीं, मतलब सिर्फ वो उनका मतलब ही है सिर्फ यूपीएससी एंड स्टेट पीसीएस डन, उन्होंने बना ही रखा है कि और कोई एग्जाम नहीं देना है। बहुत से बच्चे होते हैं, ठीक है, हो सकता है उनका मन ना हो और अदर एग्जाम से उनका सब बढ़िया चलता हो, इन्हीं एग्जाम में उनका मन लगता हो। तो कितनी बढ़िया स्थिति में हो आप एट दिस टाइम कि आप पूरा टाइम प्री पढ़ो, प्री की रीडिंग लगाओ आप इस समय। एकदम मैं बहुत अच्छे से कह सकता हूँ यूपीएससी वाले बच्चों से, प्री की बहुत अच्छे से रीडिंग लगाओ, छोड़ दो सब, मेंस छोड़ दो, सब दुनियादारी सारी यहां से हटाओ इस समय। प्री पढ़ो एकदम जी जान से, जितना समय दे सकते हो प्रीलिम्स में दे दो, कुछ छूटना नहीं चाहिए आज से, ठीक है? आप लोगों के लिए बहुत प्यारा सरप्राइज है यूपीएससी वालों के लिए। मैं ये जो टारगेट यूपी पीसीएस के लिए कर रहा था, इनको मैं यूपीएससी में लेके आने वाला हूँ। मैं पीसीएस के टारगेट अभी क्लोज करूंगा, मैं बताऊंगा क्यों क्लोज करूंगा, क्योंकि उसका एक सोल्यूशन है मेरे पास बहुत प्यारा, ठीक है? सभी मैं सब कुछ एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी, आप बैठो 2 मिनट यहाँ पे मेरे साथ, मैं सब कुछ एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है? क्लियर? आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर, राइट? बैठ बस सुनना है आपको, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सुनते नहीं हो, आप अटेंशन की कमी आ गई, वो रील्स की दुनिया से ना बाहर आ जाओ थोड़ा, यहाँ पे मैं डिस्कशन कर रहा हूँ आपकी हर एक एग्जाम को लेकर यहाँ पे। चलो, अब हम देखते हैं यहाँ पे एक पॉइंट आ रहा है कि अपने को प्री की बहुत अच्छी रीडिंग करनी, बहुत अच्छे से करनी। तो अगर प्रीलिम्स क्वालिफाई हो गया आपका, तो आप जंप कर जाओगे सीधे मेंस की तैयारी में, और इस समय प्रीलिम्स की इतनी अच्छी रीडिंग हो चुकी होगी आपकी, मेंस की तैयारी में आपके पास 3 महीने बेटा लग जाना, 10-10, 12-12 घंटे पढ़ लेना, मेंस की इतनी अच्छी तैयारी हो जाएगी, लिखने की प्रैक्टिस कर लेना आप लोग, सबसे इंपॉर्टेंट है राइटिंग। अगर लिख ले गए, जीएस 1 20 सवाल लिख ले गए, जीएस 2 20 सवाल लिख ले गए, जीएस 3 20 सवाल लिख ले गए, जीएस 4 के 20 सवाल ऐसे लिख ले गए विद इन अ टाइम पीरियड, जितने 3 घंटे का एग्जाम होता है, 20 क्वेश्चन लिख के आ गए ना, पूरे कंप्लीट कर दिए, पूरे आंसर कंप्लीट, सारे आंसर लिखे हैं आपने, कोई भी क्वेश्चन छोड़ा नहीं है, मेंस क्वालिफाई कर सकते हो आप, पता है आपको, आप मेंस क्वालिफाई कर सकते हो बिल्कुल, ठीक है? तो अब ये तो मैं डिस्कशन किया है अभी यूपीएससी वालों के साथ कि बहुत बढ़िया सिचुएशन में हो, प्री की रीडिंग करनी है आपको, प्री क्वालिफाई हो जाता है, मेंस में जंप करोगे, बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी करनी है, बहुत अच्छे से मेंस की तैयारी करना। फिर मेंस होता है या नहीं होता है, 2 ही सिचुएशन होंगी, इसके अलावा कोई सिचुएशन नहीं आती, या तो मेंस क्वालिफाई हो जाएगा या तो मेंस क्वालिफाई नहीं होगा। लेकिन मेंस का एग्जाम खत्म होते ही, अगर आप में से बहुत बच्चों का टारगेट है कि पीसीएस देना है, तो मेंस का एग्जाम खत्म होते ही बहुत अच्छे से लग जाना यूपी पीसीएस की तैयारी पे, क्योंकि इस समय की ये रीडिंग और ये जो मेंस की रीडिंग है, ये सब की सब एक साथ काम आएगी आपको, यहाँ पे सबकी सब एक साथ काम आ जाएगी। क्लियर? तो आप तो बेटा प्री भी क्वालिफाई कर रहे हो अगर, और अगर आप मेंस भी क्वालिफाई कर रहे हो, इंटरव्यू इतनी जल्दी होंगे नहीं, आप पीसीएस का प्री भी क्वालिफाई करोगे फिर, जो इतनी अच्छी तैयारी पूरे साल क्या किया, पढ़ाई तो करिए, और फिर इस टाइम पीरियड में आप पीसीएस स्पेसिफिक प्रीलिम्स का समय दे देना, राइट?
अब आते हैं जरा जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा। यहां से हो सकता है बहुत से ऐसे विद्यार्थी होंगे जिनका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हो। बहुत सिंपल एंड यही सच्चाई है, हो सकता है प्रीलिम्स क्वालिफाई ना हो, बिल्कुल सिंपल। अब जिनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होगा उनके पास क्या टाइम पीरियड है, मैं यहां से देख बताता हूं आपके पास। यानी मई के बाद उनके पास क्या टाइम बचा है, मई के बाद देखते हैं जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। ठीक है, अगर उनका यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो उनके पास ये सिचुएशन आनी है कि ये टाइम पीरियड उनका एकदम ब्लैंक है, क्योंकि वो बच्चे सिर्फ यूपी पीसीएस और सिर्फ स्टेट पीसीएस, यूपीएससी और सिर्फ स्टेट पीसीएस की तैयारी करना चाहते थे और कोई नहीं, और उनको कोई एग्जाम देना ही नहीं है, उन्होंने यही बना रखा है। तो उनके पास ये सिचुएशन आ गई कि अब उनके पास पूरा जून है, जुलाई है, अगस्त है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, स्टेट पीसीएस, अगर आपका स्टेट पीसीएस टारगेट है तो इस टाइम पीरियड में मैं उन विद्यार्थियों से एक बात कहना चाहूंगा, अभी इसीलिए मैं कह रहा हूं ताकि आपके मन में एक ब्रॉड आइडिया रहे। ठीक है, आपके मन में एक ब्रॉड आइडिया रहेगा तो आप बहुत कुछ सोच पाओगे। बहुत धैर्य से काम लेना है इस समय, ये नहीं मतलब कुछ भी। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे जरा देखते हैं अपन लोग क्या कर सकते हैं। एक सिंपल सा एक फॉर्मूला है मेरा, मैं बताता हूँ, इस समय आप लोगों को करना क्या है। प्रीलिम्स की पीसीएस, अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स नहीं हुआ है तो पीसीएस प्रीलिम्स आपको बहुत सीरियस होकर देना है, बहुत सीरियस होकर देना है। तो मिनिमम 4 से 5 महीने आप प्रीलिम्स की तैयारी बहुत अच्छे से लग के करना चाहो। तो एटलीस्ट मैं मान के चलता हूं आप अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ये 4 महीने आपके किस में जाएंगे, ये 4 महीने आपके किस में जाएंगे, यूपी पीसीएस प्री स्पेसिफिक। ठीक है, इनमें आप प्री के लिए सबसे ज्यादा टाइम प्री को दोगे। मेरी बात ध्यान से सुनना, बहुत गौर से, इस समय बहुत टेक्निकल बात मैं बता रहा हूं, बहुत टेक्निकल बात मैं बताने वाला हूं, बहुत टेक्निकल बात। इस समय आपका सबसे ज्यादा फोकस प्रीलिम्स पे होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फोकस। ठीक है, एक सेकंड देखना यहां से, ये जो टाइम पीरियड है आप सबसे ज्यादा किसमें देने वाले हो, प्री को। कौन से प्री को, पीसीएस वाले प्रीलिम्स को। ठीक है, सबसे ज्यादा किस पे टाइम दोगे, पीसीएस प्रीलिम्स को। क्यों, क्योंकि आप यूपीएससी का प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाए हो। राइट, तो आप ये मौका हाथ से नहीं जाने दोगे कि पीसीएस का प्रीलिम्स भी ना हो। पूरा लग के करोगे तैयारी, प्रैक्टिस भी करोगे, टेस्ट भी लगाओगे, सब कुछ इसी में करोगे। राइट, अब देखते हैं आगे क्या चांस है आप लोगों के लिए। यही 2 मौके हैं आपके लिए। अब वो तो साल दर साल बिताने, वो तो बात अलग है फिर, है ना, साल दर साल जिसमें जिताए जाते हैं वो एक चांस अलग होता है, फिर उसकी बात नहीं कर रहे हैं। इस टाइम पीरियड में आपके पास जो जून है और जो जुलाई है, ये 2 महीने 60 दिन, इन 60 दिनों में आप सिर्फ मेंस, आप इनमें मेंस की तैयारी करना। ठीक है, क्योंकि जब आप मेंस की तैयारी करते हो तो आप वो यूपीएससी हो चाहे यूपी पीसीएस हो, ठीक है, यूपीएससी हो या फिर यूपी पीसीएस हो, वो दोनों में काम आएगा। आपका ये मेंस दोनों में काम आएगा। बहुत अच्छे से तैयारी करनी है 60 दिन मेंस की। अब इस टाइम पीरियड में, ये जो ये टाइम पीरियड है, इस टाइम पीरियड में एकदम से मान लीजिए जुलाई एंड हुआ और अगले दिन 1 अगस्त को आप प्री पढ़ने लगे, ऐसा तो होगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। राइट, धीरे धीरे ट्रांजिशन होगा ना। तो धीरे धीरे आप यहां से क्या करना, धीरे धीरे समय प्रीलिम्स की तरफ ज्यादा लेके चलना। यानी आप यहाँ पे 8-10 घंटे, 8-9 घंटे आप मेंस पढ़ रहे थे, यहाँ पे 3-4 घंटे मेंस कर दो, 3-4 आवर मेंस कर दो। ठीक है, और बाकी 3-4 आवर प्री को कर दो। 8-10 दिन ऐसे लेके चलो, फिर 8-10 दिन आप, इसी में लिख नहीं रहा हूं ताकि ये सब मैं स्ट्रेटेजी उस समय डिस्कस कर दूंगा, डोंट वरी, लेकिन अभी मैं सिर्फ बताना चाह रहा हूँ। फिर बाकी समय धीरे धीरे समय ऐसा लेके चलो, 1-2 घंटे मेंस चल रहा है, फिर 8-9 घंटे प्रीलिम्स हो गया, फिर टोटली जैसे ही आप अक्टूबर नवंबर में आ गए फिर पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाओ, पूरा प्रीलिम्स ओरिएंटेड हो जाना। ठीक है, यानी आपने इस टाइम पीरियड में आप मेंस की भी तैयारी कर रहे हो अगस्त सितंबर तक, और प्री की भी तैयारी करो, अक्टूबर नवंबर में प्रॉपर प्री की तैयारी आपने कर ली। ठीक है, अब दिसंबर में क्या होगा, या तो प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा या तो प्री क्वालिफाई होगा या प्री क्वालिफाई नहीं होगा। अब इसके बाद की बातें उस समय करी जाएंगी, अभी नहीं करनी है। ठीक है, लेकिन इस समय एक ऐसी स्थिति होगी कि आपने बहुत अच्छी तैयारी करी। क्यों, क्योंकि आप बेटा यहाँ पे भी प्री पढ़ चुके थे, आप यहाँ मेंस की बहुत अच्छी तैयारी करे हो, और मेंस की तैयारी करते करते आप, क्योंकि हुआ क्या है, आप यहाँ पे मई तक आपने क्या किया है कि मई तक आपने प्रीलिम्स पढ़ा, आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ, आप किस में चले गए, फिर से, फिर प्री नहीं पढ़ना है, फिर मेंस पे आओ। क्यों, क्योंकि अभी 2 महीने हैं आपके पास एक्स्ट्रा जो जिनमें आप मेंस पढ़ सकते हो, तो आपने इन 2 महीनों में मेंस पढ़ा,
बाकी महीनों में आपने प्रीलिम्स की तैयारी करी, प्रीलिम्स मेंस ओरिएंटेड साथ में करी, तो आपका मेंस बेटर हो रहा है, ताकि प्रीलिम्स के बाद अगर चांस मिल जाए मेंस का, फिर नहीं चूकना है, दुनिया इधर की उधर हो जाए, फिर मेंस में नहीं चूकना है। बहुत अच्छे आंसर्स लिख के आने हैं, क्योंकि मेंस के मार्क्स अगर आपके ज्यादा होते हैं तो इंटरव्यू का फर्क नहीं पड़ता है। इंटरव्यू में मार्क्स कम भी आएंगे तब भी आप प्रीलिम्स तब भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर दोगे। लेकिन मेंस में मार्क्स अगर कम हो गए तो फिर इंटरव्यू बहुत बड़ा गेम चेंजर हो जाता है, और इंटरव्यू में बहुत सारे बच्चे डर जाते हैं, बहुत सारे बच्चों के मार्क्स कम आ जाते हैं। इस वजह से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्लीज मेरी बात ध्यान रखना, मेंस की तैयारी करते रहना अभी। क्यों अभी नहीं, अब तो खैर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्रीलिम्स में लग जाओ, लेकिन मेंस का अगर मौका मिल जाए तो फिर मौका नहीं छोड़ना है। 15 घंटे पढ़ना पड़ जाए ना बेटा, पढ़ लेना। पढ़ लेना मतलब सुबह उठ जाओ, रात में पढ़ना चाहो रात में पढ़ो, दिन में पढ़ना चाहो दिन में पढ़ो, जो करना है वो करो, लेकिन फिर पढ़ना है आपको। फिर रीडिंग करनी है, प्रैक्टिस करनी है, बहुत सारे आंसर प्रैक्टिस करनी, बहुत सारे, जितने आंसर प्रैक्टिस कर सकते हो कर लेना। पीवाईक्यू कर लेगा ना, सारे पीवाईक्यू कर लो, 5 7 साल के 8 साल के मेंस के, ध्यान हो जाएगा आपका, बहुत काम हो जाएगा, बहुत ज्यादा। तो आई थिंक ये बात तो अब सबको क्लियर हो चुकी होगी कि जो बच्चे सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं उनका तो माइंड मैप अब एकदम क्लियर हो गया, कि उनको और किसी एग्जाम से मतलब ही नहीं। समझ आ गया यहां तक? क्लियर है? यहां तक सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? आई थिंक अब कोई पॉइंट बचा नहीं। मैंने मतलब जो बच्चे सिर्फ यूपीएससी की तैयारी करना चाहते थे, मैंने उनका इनका ये पूरा काम सॉल्व कर दिया कि बेटा यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हो, 2026 का एग्जाम देना है, तो सिर्फ प्रीलिम्स पे लग जाओ। मैं 2027 वालों पे आता हूँ, डोंट वरी, वेट वेट वेट, लग जाओ प्रीलिम्स पे, सिर्फ प्रीलिम्स की तैयारी करनी है, कुछ मत देखो इधर उधर। क्वालीफाई हो गया तो मेंस में उल्टा खड़े हो जाना, जितनी मेहनत कर सकते हो मेंस के लिए कर लेना। अगर मेंस हो गया, बहुत अच्छी स्थिति में हो फिर आप, क्योंकि मेंस अगर अच्छे नंबरों से क्वालीफाई होगा तो आप यूपीएससी क्वालीफाई कर जाओगे। फिर आते हैं उन बच्चों पे जिनका क्वालीफाई नहीं हो रहा है, तो वो बच्चे आ जाएंगे पीसीएस की तैयारी पे। पीसीएस के लिए उनके पास काफी लंबा समय होगा, तो वो 2 महीने मेंस की तैयारी कर सकते हैं, फिर धीरे धीरे ट्रांजिशन करके प्रॉपर प्रीलिम्स की तैयारी कर सकते हैं। दिसंबर में यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होना है, अच्छी स्थिति में आ जाओगे आप लोग। क्लियर? अब आते हैं उन बच्चों पे जिनको अभी चाहिए कोई जॉब, एक गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। इनके लिए एक बढ़िया सा मेरे पास एक सुझाव है। देखो, मानना है ना मानना आपके ऊपर है, क्योंकि आपकी स्थिति कैसी है वो आप देखोगे। मेरा सिर्फ बताने का काम है, तो मैं आपको बता सकता हूँ। ठीक है, मेरे पास एक आइडिया है, तो आप लोग चाहो, आइडिया नहीं मतलब मेरे कुछ विचार है, मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ कि जिनको कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए। अगर आप ऐसी स्थिति में हो तो प्लीज मेरा ये मानना है, प्लीज आप अभी प्रीलिम्स की तैयारी करो। क्यों? अभी मैं बताता हूं। मैं एक सेकेंड रुकना, मैं इसको सही कर देता हूं। पेज ऐड कर रहा था मैं। ठीक है, अब देखते हैं यहां से कर क्या सकते हैं अपन लोग। जो बच्चे इस फेज में जिनको कोई ना कोई जॉब चाहिए एट दिस टाइम, इस साल कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब चाहिए ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, तो उनके लिए मेरे पास एक आइडिया है, मेरे पास एक विचार है, आप चाहो तो ये फॉलो कर सकते हो। क्यों? देखते हैं क्यों ऐसा, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं। यूपीएससी का पहले क्या होगा? प्री। पीसीएस का पहले क्या होगा? प्री। ठीक है, मतलब जो नए बच्चे हैं मैं उनकी बात कर रहा हूँ, इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे ना, बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं। कौन से? पीसीएस। बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जो पीसीएस 2025 मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जिनका 2025 का प्री क्वालिफाई हो गया था। ठीक है, जिनका प्री 2025 क्वालिफाई हो गया तो वो मेंस का एग्जाम देना है, तो इनके लिए तो कुछ है ही नहीं। बेटा तुम लोग तो कुछ मत करो, आप जाओ सीधे मेंस की तैयारी करो। आप सिर्फ और सिर्फ इस समय मेंस की रीडिंग करें, रिवीजन करें, और जितनी हो सके प्रैक्टिस कर लें पीवाईक्यूज की। पीवाईक्यू बैच में आना चाहते हो आ जाओ, जो करना है वो कर लो। बाकी मैं अभी कोई प्रमोशन नहीं कर रहा, सिंपल सी कुछ बातें आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, कि प्रमोशन सारी चीजें बाद में होती हैं। क्लियर? तो आप लोग तो का काम सॉर्टेड है। क्या पढ़ना है? सिर्फ सिर्फ क्या पढ़ना है आप लोगों को? अब जो बच्चे यूपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं और जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनका तो एकदम सॉर्टेड हो गया, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं उनका भी आपका एकदम क्लियर है सारा पॉइंट यहाँ से। अब मेन पॉइंट जो मैंने आपसे बोला कि जो बच्चे अभी जॉब चाहते हैं, बहुत सिंपल, आप समझो इस बात को। क्या? प्रीलिम्स का एग्जाम कब होना है? यूपीएससी का मई में। पीसीएस प्री कब होना है? दिसंबर में। ठीक है, आप लोग इनकी तो तैयारी कर ही रहे थे, राइट?
अब आपको चाहिए कोई ना कोई जॉब, इस साल जॉब चाहिए, पीसीएस यूपीएससी जय सब इधर उधर, लेकिन अब एक कॉमन सेंस से आपको एक चीज समझनी है, एलटी ग्रेड वालों का तो सीन एकदम अलग है। क्यों? एलटी ग्रेड का जो एग्जाम है यार वो सब्जेक्ट स्पेसिफिक होता है, किसी का मैथ होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का हिंदी होगा, इंग्लिश होगा, उसकी मैं बात नहीं कर रहा, लेकिन अगर आप लोगों की इसका तैयारी करो तो अब आपको पता है आपको क्या करना है, आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेंस होगा उसका, प्रीलिम्स हुए, मेंस हुए, सब इसका एक पूरा रूटीन चलेगा। लेकिन जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस के भरोसे रहते हैं, वो आरओबी वगैरह भी देते रहते हैं, उनके लिए एक बढ़िया एक तरीका है कि बेटा अगर आपने पिट दिया है तो, पिट का एग्जाम दिया है तो आप लेखपाल का एग्जाम दे सकते हो। ठीक है, फॉर्म शायद भरे जा रहे थे अभी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन शायद फॉर्म फिल किए जा रहे थे, लास्ट डेट थी अभी, कब तक है ना, हाँ राइट। और हाई कोर्ट की वैकेंसी आने वाली है, और असिस्टेंट हाई कोर्ट जो आती है ना, हाई कोर्ट में वैकेंसीज आर वाली, वो आने वाली है, मतलब वो कभी भी आ सकती हैं, क्योंकि उसके बारे में काफी चर्चाएं सुनने को मिल रही हैं। देखो मैं आयोग में नहीं बैठा हूँ, चर्चाएं जो सुनने को मिलती हैं वही मैं आपसे यहाँ पे बात कर, तो हो सकता आए, तो प्लीज प्रीलिम्स की अच्छी तैयारी करनी है। यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ से अब आप लोगों को करना क्या है, जिनको जॉब चाहिए इसी साल, जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस वाला खेल तो समझ आ गया ना पूरा, वो जिनको जो करना है वो पता है यहाँ से। अब मैंने क्या बोला, कुछ चीजें अपने हाथ में नहीं होती, कैलेंडर आया है, अपने हाथ में नहीं था, वो आ गया, अब क्या कर सकते हैं, तो ये अप्रोच थी आप लोगों के लिए, जो बच्चे अभी इसी साल जॉब चाहते हैं उनके लिए, जो भी गवर्नमेंट जॉब्स दे सकते हैं वो लोग यहाँ पे ध्यान से सुनना है। सभी एग्जाम्स में सवाल जो आते हैं वो ऑब्जेक्टिव सवाल होते हैं, प्रीलिम्स तो ऑब्जेक्टिव होता ही होता है, यूपीएससी का प्री भी ऑब्जेक्टिव है, पीसीएस का प्री भी ऑब्जेक्टिव है। आप लोग पीसीएस की भी तैयारी कर रहे थे, पीसीएस का इंतजार भी कर रहे थे, यानी पीसीएस की तैयारी आप अच्छी कर रहे थे, यानी प्रीलिम्स ओरिएंटेड तैयारी आपकी अच्छी है, या फिर तैयारी अच्छी हो सकती है, सारे चांसेस हैं। इसलिए मैं कह रहा हूं जो भी एग्जाम पास में है, चाहे वो हाई कोर्ट का एग्जाम हो, चाहे वो लेखपाल का एग्जाम हो, जिनको जॉब चाहिए, या फिर बहुत लोग यूपीएसआई वगैरह एग्जाम देना चाहेंगे, अगर फॉर्म भरा है या फॉर्म आए, जो भी इनका सीन है, आप अगर ये देना चाहते हैं तो, मैं क्या कह रहा हूं, अगर देना चाहते हो तो प्लीज प्रीलिम्स ओरिएंटेड सारी तैयारी है, थोड़ी सारी चीजें कुछ एक्स्ट्रा 1-2 घंटे आप लगा के पढ़ सकते हो, प्रैक्टिस कर सकते हो, फॉर्म भरना, एग्जाम दे आना। ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं अगर आपका एम ये है तो बहुत अच्छे से तैयारी कर लो प्रीलिम्स की, अभी इसकी तैयारी अब आप कर नहीं सकते, अगर आपका प्रीलिम्स का टारगेट 2026 का था तो बेटा 6 दिसंबर को है, तो आप इसका टारगेट मान के तो अभी कुछ भी मत करो प्लीज। टारगेट अगर आपको यूपीएससी देना तो आप इसका टारगेट बनाओगे, अगर यूपीएससी का टारगेट है तो फिर आई थिंक आपके पास इनके लिए कोई समय नहीं होगा, राइट। अगर आपका यूपीएससी का एग्जाम का टारगेट है तो इन एग्जाम के लिए आपके पास समय नहीं है फिर, राइट। एकदम क्लियर है, क्योंकि आप एकदम लगे होगे इस समय, मुझे ऐसा लगता है कि एकदम इस समय आपकी तैयारी एकदम जी जान से चल रही होगी प्रीलिम्स ओरिएंटेड। अगर यूपीएससी का नहीं था, सिर्फ स्टेट पीसीएस देना था, तो वहां से यहां तक दिसंबर तक सिर्फ एक एग्जाम के भरोसे बैठे रहना, वो भी पीसीएस के एग्जाम के भरोसे बैठे रहना, आई थिंक दिस इज नॉट गुड चॉइस। ये बहुत अच्छा आपका विचार नहीं होगा, कोई ऐसा बहुत अच्छा आपने एनालिसिस भी नहीं करी होगी इसका मतलब, यानी वही चीज है ना, यानी अब आप पूरा फरवरी से लेकर दिसंबर तक सिर्फ पीसीएस के एग्जाम के लिए बैठे रहो, ये उचित नहीं है। अगर आप यूपीएससी देना चाहते हो तो लग जाओ, दो तैयारी बहुत अच्छे से करके दो, और अगर आप उसके बाद का क्या सीन है देखो मैंने बता दिया, लेकिन अगर आपके पास ये है कि नहीं इस साल कोई जॉब चाहिए, तो हाई कोर्ट के एग्जाम्स हैं, लेखपाल का एग्जाम है, एसआई का एग्जाम है, एलटी ग्रेड का एग्जाम है, तैयारी देखो आपकी कितनी है, कितने और एफर्ट्स करने हैं, क्योंकि आप बेटा स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, इतना मैं मान के चलता हूं, और इतना होना भी चाहिए कि आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी इतनी है कि आप कुछ भी पढ़ोगे 2-3 बार याद हो जाएगा, आप समझ सकते हो, अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी है, आप एग्जाम क्लियर कर सकते हो, ये ऐसा मैं मान के चलता हूँ। क्यों? क्योंकि मैं मानता हूं, क्योंकि अगर आप पीसीएस की तैयारी कर रहे हो, यानी आप यूपी स्पेसिफिक एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो आप इन एग्जाम्स में आने वाले क्वेश्चंस का नेचर और पीसीएस में आने वाले क्वेश्चंस का नेचर काफी मिलता जुलता है। पीसीएस के सवाल कोई बहुत यूपीएससी लेवल के नहीं आते, एकदम एनालिसिस, बहुत एनालिसिस भरी, फैक्ट वैक्ट बहुत ज्यादा पूछते हैं लोग, फैक्ट इन एग्जाम्स में भी आते हैं। अब एक चीज और, ऐसा सुनने में आ रहा है, मतलब दूर दूर से उड़ती खबरें आ रही हैं कि टीचर की वैकेंसी आ सकती है, तो अगर आप कुछ ऐसी एलिजिबल हो तो दे सकते हो। मैं ये, आप में से अभी बहुत सारे बच्चे मुझे कहोगे कि सर ये क्या बातें कर रहे हो, मैं उनसे कह रहा हूं जो बच्चे इस साल जॉब लेना चाहते हैं उनके लिए, ठीक है। क्योंकि अब स्टेट पीसीएस यूपीएससी वाला पूरा एक फ्लो मैंने क्लियर कर दिया,
इस साल जो जॉब लेना चाहते हैं वो भी मैंने क्लियर कर दिया। अपनी देखो आप किस स्थिति में हो, मतलब आपको कितना पढ़ना है अभी और क्या रीडिंग करनी है, क्या रिवीजन करना है, कितनी प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है, सारी चीजें अभी देखो, फिर एग्जाम हॉल में एंटर करो। क्लियर यहां तक के सारे पॉइंट्स? बताओ, ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? तो अब मैं थोड़ा सा आगे डिस्कस कर देता हूं आपसे एक पॉइंट। क्या? यानी कि ये सारा पॉइंट तो मैं आपको क्लियर कर चुका हूं। अब यूपीएससी हिंदी की तरफ से यानी मेरी तरफ से आपके लिए एक नया पॉइंट है कि आप लोगों के लिए जो पीसीएस के टारगेट चल रहे थे, ध्यान से समझते हैं। मैं प्लीज एक बात आपसे कहना चाहता हूं, ये चीज ध्यान से समझते हैं। ये जो पीसीएस के मैं आपको टारगेट दे रहा था ना, आप में से सभी लोग मुझे पहले ये बताओ कि कितने लोग चाहते हैं कि पीसीएस के टारगेट यस और नो में बताओ। कमेंट करना, एक स्टेटमेंट लिखना कि पीसीएस के टारगेट सर कंटिन्यू रखो। आप पीसीएस के टारगेट देते जाओ बस। कितने लोग ये चाहते हैं और कितने लोग चाहते हैं कि पीसीएस के टारगेट ना हो, ये आप मुझे लिख के बताओ कमेंट पे। ये आज आपका पहला है। कितने लोग चाहते हैं कि पीसीएस के टारगेट कंटिन्यू रहने चाहिए प्रीलिम्स ओरिएंटेड, क्योंकि मेंस के टारगेट तो चल ही रहे, मेंस के टारगेट तो चल ही रहे, राइट। प्रीलिम्स के टारगेट कौन कौन चाहता है वो मुझे कमेंट करके बताएगा। आज मैसेज करना चाहे मैसेज ग्रुप में कमेंट कर सकते हो, ग्रुप में लिख दो, 10 20 बार 50 बार लिख दो, ताकि मेरी नजरों के सामने आ जाए। सभी लोग लिखना, ठीक है? तो मैं उस पर डिसीजन ले लूंगा। एंड सेकेंड चीज, ये अभी मैंने बंद नहीं किया है, मैंने 1 2 दिन 3 दिन के लिए रोक दिए हैं, 4 5 दिन के लिए। अच्छा डिसीजन जो भी होगा, एक अच्छा डिसीजन मैं आपकी तरफ आपके लिए लूंगा। एंड दूसरा, जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और उनका प्रीलिम्स का जो टारगेट है वो स्टार्ट होने वाला है 1 तारीख से, यानी कल से। प्रीलिम्स ओरिएंटेड टारगेट कल से स्टार्ट हो जाएंगे। जो प्रीलिम्स ओरिएंटेड टारगेट है, मैंने ऐसा सोचा है, मेरे मन में ये विचार है कि जो प्रीलिम्स का टारगेट आपको दिया जाएगा ना, जैसे 1 तारीख को टारगेट आएगा तो 1 तारीख के टारगेट पे प्रैक्टिस मैं 2 तारीख को करा दूंगा। 2 के टारगेट की प्रैक्टिस मैं आपको 3 तारीख को कराऊंगा। 3 के टारगेट की प्रैक्टिस मैं 4 तारीख को कराऊंगा। ये कितने लोग चाहते हैं कि ये हो जाए? क्योंकि बहुत लोग बच्चे हो सकता है इस एग्जाम को दें, तो कितने लोग चाहते हैं ये हो जाए? जितने लोग चाहते हैं ये हो, जितने लोग चाहते हैं ये हो, कमेंट, प्लीज कमेंट। ठीक है? मैं कराऊंगा, यूट्यूब पे करा दूंगा पूरा यूपीएससी प्रीलिम्स तक मैं टारगेट की साथ प्रैक्टिस कराता रहूँ। दैट इज माई प्रॉमिस। एक आधे दिन मिस होंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं प्रैक्टिस कराऊंगा हर टॉपिक्स पे। क्वेश्चंस प्रैक्टिस यूपीएससी लेवल की मैं कराऊंगा, ठीक है? आपके साथ बैठूंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। जैसे मैं प्रीलिम्स की करा रहा हूँ, मैंने तो अभी कल क्लास ली, वो 1 घंटे में 145 सवाल मैंने कराए इंडस वैली सिविलाइजेशन के। वो हर एग्जाम के लिए थे, वो पीसीएस के लिए भी थे, वो यूपीएससी में भी काम आ जाएंगे आपको। वो प्रैक्टिस आपको स्टेट पीसीएस के हर एग्जाम में काम आ जाएगी। ये जो प्रैक्टिस मैं करा रहा था, ये स्टेट पीसीएस के हर एग्जाम में काम आने वाली। तो कितने लोग चाहते हैं ये चले और इसके साथ प्रैक्टिस भी चले? प्लीज कमेंट करना। कमेंट आप लोग, कितने लोग चाहते हैं कि ये चले, इसके साथ साथ यूपीएससी स्पेसिफिक प्रैक्टिस भी चले? कितने लोग चाहते हैं ये चले? तो अभी ये ओवरऑल आइडिया है मेरी तरफ से। तो आई थिंक जो बच्चे यूपीएससी और स्टेट पीसीएस की सिर्फ तैयारी कर रहे थे इन्हीं दोनों एग्जाम्स की, उनके लिए मैंने पूरा बता दिया। अब आप भी तो कुछ दिमाग लगाओगे, मैंने तो सिर्फ डिस्कस किया है, आप ये कर सकते हो। मेरी तरफ से ये बस कह रहे हैं कि आप ये कर सकते हो। जो बच्चे और भी एग्जाम देना चाहते हैं उनके लिए भी मैंने बता दिया। ये भी बता दिया कि ये अब बताओ टारगेट में क्या चेंज किया जाए। आप जैसा बोलोगे टारगेट वैसा चलेगा, क्योंकि मेरे हाथ में थोड़ी ना कुछ है। आप लोग आते हो, आप लोग पढ़ते हो तो मैं पढ़ाता हूँ, अदरवाइज आप लोग पढ़ने ही नहीं आओगे तो मैं किसे पढ़ाऊंगा? दीवालों को, लैपटॉप को थोड़ी नहीं पढ़ाऊंगा बैठा के सिर्फ, है ना? तो अब आप बताओ क्या कर सकते हैं? जैसा बोलोगे मैं वैसा करने के लिए रेडी हूँ। मतलब आप बोलोगे कि सर वो वाला पीसीएस वाला टारगेट कंटिन्यू रखो, हाँ एक चीज मैं इसलिए कह रहा हूँ कि वो पीसीएस वाले जो टारगेट थे ना, वो आप स्टेट पीसीएस के हर एग्जाम में यूज कर सकते थे। जीएस हर एग्जाम में यूज हो जाती, क्योंकि 1 घंटे में इंडस वैली के 140 सवाल, फिर आगे वैदिक सभ्यता थी उसके भी मैं 150 सवाल कराता कम से कम, फिर मौर्य साम्राज्य, गुप्ता साम्राज्य, फिर ऐसी जितनी सारी चीजें, फिर मेडिवल इंडिया, फिर मॉडर्न इंडिया, फिर ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी, सबके बहुत सारे सवाल मैं कराता। तो वो हर एग्जाम में काम आ जाता है। लेकिन प्रॉब्लम पता क्या है, उस एग्जाम में क्वेश्चंस लेके आना सबसे बड़ा टफ काम होता है, तो मेरा काफी समय चला जाता है। मतलब मैं अपने नोट्स उठाता हूँ, फिर उनसे क्वेश्चंस बनाने के लिए मैं एआई का यूज कर लेता हूँ। एआई का यूज क्वेश्चन बनाने के लिए नहीं करता, क्योंकि नोट्स तो कंटेंट तो मेरा है, कंटेंट मेरा है, क्वेश्चंस मैं बनाता हूँ। ये क्वेश्चन में अब टाइप करते समय टाइप नहीं होता ना, बहुत घंटों लग जाएंगे फिर इतने सारे सवाल, तो पूरा नोट्स मैं रिवाइज कर देता हूँ क्वेश्चंस के फॉर्म में। तो ये काम बहुत अच्छा था। लेकिन अब यूपीएससी की जब मैं कराऊंगा तो वो तो यूपीएससी के सवाल ही उठा के लाऊंगा, सीधे पीवाईक्यूज ही कराऊंगा। यूपीएससी का लेवल अलग होगा, डोंट वरी, उसमें कोई भी इधर उधर की चेंजेस नहीं होंगे, वो एकदम स्टैंडर्ड रखेंगे। पीसीएस वाले में कुछ भी पूछते हैं, इस वजह से हर एक टॉपिक डिटेल में करा दो, फैक्ट वाला, फैक्ट एनालिसिस सब करा दो। यूपीएससी का क्या है, वो कमेटी वमेटी की नेम नहीं पूछता। यहाँ पूछेंगे कि बताओ रंगराजन कमेटी कब बनी,
रंगराजन कमेटी का काम क्या था, रंगराज ये कमेटी कौन सी थी, ऐसे पूछेंगे। यूपीएससी तो कमेटी का नाम भी नहीं पूछेगा, ईयर वियर तो भूल ही जाओ, नाम ही नहीं पूछता है वो। ईयर वियर बहुत रेयर होता है तो पूछता है एक आधे सवाल में, नहीं तो नहीं पूछता है। उसका लेवल अलग है, वो डिफरेंट एनालिसिस पूछेगा, वर्क पूछेगा, फंक्शंस पूछेगा, ऐसे सवाल पूछेगा। तो ठीक है, आई थिंक सारी चीजें क्लियर कर दी। अगर अभी भी कोई डाउट है, मुझे नहीं लगता कोई डाउट होना चाहिए यहाँ से, क्योंकि मैंने यूपीएससी की बात कर दी, स्टेट पीसीएस की बात कर दी, 6 दिसंबर वाली बात कर दी, मई वाले एग्जाम की बात कर दी, मेंस के एग्जाम की बात मैंने कर दी, स्टेट पीसीएस के मेंस की बात मैंने कर दी। जो बच्चे अभी 2025 का मेंस दे रहे हैं वो भी मैंने बात कर दी कि बेटा आप लोग तो लाइन पे लगे रहो, एकदम मेहनत कर लो। 2026 का प्री के बाद जो मेंस की तैयारी होती है उसकी तो अभी बात ही नहीं करनी, उसके लिए मैंने बता दिया है कि आपके पास जो दो कुछ गैप्स रहते हैं ना महीनों के, उनमें आपको क्या करना है, मैंने वो भी डिस्कस कर दिया। ये भूल गए आप लोग, ये मैंने डिस्कस कर दिया कि अगर प्री नहीं होता तो आप ये करोगे। फिर यूपीएससी के मेंस की तैयारी की मैंने बता दी, ये भी बता दिया। अब जो बच्चे अदर एग्जाम देना चाहते हैं उनकी भी बात मैंने कर दी। अब मैं इस समय यहाँ पे आके बैठ के आपसे थोड़ी कर सकता, जाओ धरना दो जाके, ये कर लो। कॉमन सेंस की बात है, थोड़ा जो आपके पास हाथ में है अभी वो कर लो, ये सारे एग्जाम्स हैं दे लो, ठीक है, पढ़ाई कर लो। और अगर देना चाहते हो यूपीएससी तो सब छोड़ दो, वीडियोस वीडियोस देखना छोड़ दो। आज जो बैठे हो यहाँ पे कितना समय बर्बाद कर दिया आप लोगों ने, 35 मिनट। पढ़ लो जाके, ठीक है, अब पढ़ लो जाके। टारगेट मैं स्टार्ट करूंगा तो ग्रुप में सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर। और जो भी डाउट है, मैंने जो बोला कमेंट करने के लिए, प्लीज कमेंट, डाउट अपना कमेंट करो, ग्रुप में मैसेज कर दो कि सर प्लीज टारगेट चलने दो, करके मैसेज करो टारगेट चलने दो, टारगेट प्रीलिम्स के पीसीएस के भी चलने दो, आप यूपीएससी के भी टारगेट स्टार्ट कर दो, प्रैक्टिस कराओ तो मेरी बस। एंड वन थिंग लास्ट में जाते आते मैं एक चीज बता देता हूँ यहाँ पे, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हो ना आप लोग, तो आप लोग एक काम कर सकते हो कि अगर मेंस के पीवाईक्यू बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने हैं आपको, तो आप पीवाईक्यू बैच में आ सकते हो। एवरीथिंग, यानी मैं कह रहा हूँ 2018 से लेकर 2024 तक के जितने भी मेंस के पीवाईक्यू आए हैं, हर एक पीवाईक्यू बहुत डीप में एनालिसिस की जा रही है, और साथ में टेम्पलेट भी आपको प्रोवाइड किए जाते हैं कि उस तरीके का अगर दोबारा कभी सवाल आए तो उसको कैसे अप्रोच करना है, और प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करी जा रही है कि सारे सवाल रटाए नहीं जाएंगे, आपको प्रॉपर सारी चीजें बता दी जाएंगी, एनालिसिस होगी प्रॉपर, जीएस 1 to 6 ईयर वाइज स्ट्रेटजी आंसर का फ्रेमवर्क मिलेगा, रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लासेस हैं, ये चीज पता रहनी चाहिए। फीस 1000 है, आप सारी चीजें ग्रुप में पता कर सकते हो। एंड वन थिंग, जो बच्चे प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज अगर ज्वाइन करना है तो ऑलरेडी टेस्ट सीरीज यहाँ पे यूपीएससी हिंदी में चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और इसके साथ साथ ध्रुव बैच जो कि यूपीएससी और यूपीपीसीएस मेंस के लिए माना जाता है, ये बैच ऐसा है कि इसमें आप क्वेश्चंस के फॉर्म में पूरा सिलेबस कवर करते हो, राइट। क्वेश्चंस के फॉर्म में यहाँ पे पूरा सिलेबस कवर कराया जाता है। 600 प्लस प्लस यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन बहुत सारे सवाल कराए जाते हैं, जीएस 1 के, जीएस 2, जीएस 3, जीएस 4, जीएस 5, जीएस 6। और हाँ, लैंग्वेज बाइलिंगुअल है, ये भी ध्यान रखना। आंसर राइटिंग तकनीकी, आपको पूरी आंसर राइटिंग का फ्रेमवर्क भी पता लगता है साथ में सब करते हुए, कि आंसर राइटिंग कैसे करना है, कैसे नहीं करना है, क्या अप्रोच फॉलो करनी है हमको, और कौन सी अप्रोच फॉलो नहीं करनी चाहिए, है ना, सारी चीजें आपको पता लगती है। तो ये आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। हिंदी साहित्य अगर पढ़ना है तो आप अंकुरण बैच ज्वाइन कर सकते हो, राइट। और जैसे यही मैंने बोला, ये चीजें हैं, अगर आप चाहो तो आप फॉलो कर सकते हो, ज्वाइन कर सकते हो, मेंस के बैच है तो। सो इफ यू वांट यू कैन ज्वाइन, ठीक है। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।